अंधा शेर और जादुई ताज। जंगल के राजा शेर की एक हादसे में मौत हो चुकी थी। अब जंगल राजा के बगैर जैसे तैसे अपने दिन काट रहा था। सब जानवरों को चिंता हो रही थी कि अब जंगल का राजा किसे चुना जाए। हर ताकतवर जानवर और पक्षी राजा बनने की फिराक में था, इसलिए उन लोगों में बहस छिड़ गई। इस मुसीबत का हल निकालने के लिए सब लोग जंगल के सबसे पुराने और बुजुर्ग पक्षी बाज के पास गए। आप इस जंगल के सबसे बुजुर्ग हैं, इसलिए अब आप ही इस समस्या का कोई हल बताइए। इस समस्या का हल बहुत ही आसान है, पर इसके लिए हमें जादुई ताज की मदद लेनी होगी। कई सदियों से यह ताज इस जंगल की सुरक्षा में रखा गया है। ऐसी मुसीबत के समय में वही हमारी मदद कर सकता है। जादुई ताज खुद इस जंगल के राजा का चुनाव करेगा। बाज की बातें सुन जंगल के सारे जानवर और पक्षी उस जगह पर आकर खड़े हो गए। कुछ वहां पर बस ताजपोशी देखने आए थे, तो कई जानवरों के मन में राजा बनने की इच्छा थी। तभी बाज ने जादुई ताज को हवा में प्रकट किया। वो ताज बड़ी देर तक सारे जानवरों के सिर पर मंडराता रहा, पर उसे उनमें से कोई भी राजा बनने लायक नहीं लगा। ताज उड़ते हुए आगे की ओर गया और बड़े सारे जानवरों और पक्षियों उसके पीछे पीछे चलने लगे। तभी अचानक से एक बाघ ने ऊंची छलांग लगाकर जादुई ताज को अपने मुंह में दबोच लिया। ऐसा होते ही सब लोग हैरत में पड़ गए। हर कोई उससे मुकाबला करने के बारे में सोचकर ही डरने लगा। आज से ताज मेरा है और मैं इस जंगल का राजा। तुम सबको मेरी बात माननी पड़ेगी। अरे ये क्या, कोई उस बाघ को रोको, वो हमारे ताज को जबरदस्ती ले जा रहा है। इस दुष्ट लुटेरे के हाथ में हम अपने जंगल को नहीं सौंप सकते। एक तो वो पहले से ही बड़ा खूंखार है, ऊपर से अब उसके पास जादुई ताज भी है। ऐसे कौन उलझेगा भला। कि तभी अचानक एक शेर की दहाड़ से पूरा जंगल हिल गया। उसी शेर ने पूरी ताकत के साथ बाघ पर छलांग लगा दी और उसे जमीन पर नीचे गिरा दिया। ऐसा करते ही वो ताज भी नीचे गिर गया, जिसे वक्त रहते बाज ने उठा लिया। अब सभी जानवर और हैरान हो गए, क्योंकि वो शेर अंधा था, फिर भी बाघ से मुकाबला कर उसे कड़ी टक्कर दे रहा था। काफी देर तक दोनों में मुकाबला चलता रहा और आखिरकार शेर की ताकत और होशियारी के सामने घायल बाघ ने हार मान ली और वो वहां से 9-11 हो गया। उसके जाते ही सारे जानवर और पक्षियों ने उस अंधे शेर की जय जयकार की। आप अंधे होकर भी उस बाघ से उलझ गए और उसे हरा भी दिया, ये कैसे संभव है? मैं कई सालों से अंधों की तरह अपनी जिंदगी बिता रहा हूँ, इसलिए अब ये अंधापन मेरी ताकत हो गया है। मैं आवाज़ को सुनकर सामने वाले को हरा सकता हूँ। शेर की बात पूरी होने से पहले ही अचानक वो ताज चमकने लगा और बाज के पंजों से छूटकर सीधा शेर के सिर पर जा बैठा। ताज ने जंगल का राजा चुन लिया था और शेर की शूरवीरता को देखकर सारे जंगलवासी भी इस नए राजा को पाकर खुश हो उठे थे और उसकी जय जयकार करने लगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारी कमजोरी को अगर ताकत में बदल दिया जाए तो जीवन में कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। लोमड़ी की चुगली। एक घना जंगल था। जंगल में एक बहुत बड़ा शेर था। एक दिन शेर भोजन की तलाश में इधर उधर घूम रहा था। तभी वो थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। उसी पेड़ के ऊपर एक बंदर रहता था। बंदर शेर को देखकर नीचे उतरता है और शेर से पूछता है, अरे महाराज, आप कुछ परेशान और कमजोर दिखाई दे रहे हैं। हाँ, मुझे भूख लग रही है और कहीं भी भोजन नहीं मिल रहा। मैं भोजन की तलाश में घूम घूम कर थक चुका हूँ। महाराज, मेरे पास कुछ फल है, अगर आप खाना चाहो तो मैं आपके लिए लेकर आ सकता हूँ। हाँ, जाओ जाओ, मुझे आज बहुत भूख लग रही है। फल ही खाकर अपना पेट भरूंगा। बंदर शेर को फल लाकर देता है। शेर फल खाकर बंदर का शुक्रिया अदा करता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी भूख मिटा दी। आज से तुम मेरे साथ रहोगे। उस दिन से शेर और बंदर दोनों साथ ही रहने लगते हैं।
दोनों साथ जाते हैं, बातें करते हैं। पूरा दिन एक अच्छे मित्र की तरह बंदर और शेर साथ ही रहा करते थे। बंदर और शेर की इस दोस्ती पर लोमड़ी की नजर थी। इस बंदर की इतनी मजाल कि वो महाराज से दोस्ती कर रहा है। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा जिससे इन दोनों की दोस्ती टूट जाए। ये सोचकर लोमड़ी एक दिन शेर के पास जाती है। महाराज, आप क्यों इस बंदर से दोस्ती कर रहे हो? ये आपके बारे में बुरा भला कहता फिर रहा है। शेर आश्चर्यचकित होकर लोमड़ी से कहता है, क्या सच में? क्या वाकई मेरा दोस्त बंदर मेरी बुराई कर रहा है? जिस पर लोमड़ी कहती है, जी हाँ महाराज, बंदर कह रहा था कि आप उसके जैसे इस पेड़ से ऊपर पेड़ पर छलांग नहीं मार सकते। बंदर सारे जंगल में अपनी तारीफ कर रहा था। ये कहकर लोमड़ी वहां से चली जाती है। लोमड़ी की बात पर शेर को विश्वास नहीं होता। शेर आकर ये सारी बात बंदर को बताता है और उससे पूछता है कि क्या उसने ऐसा कहा था। बंदर साफ इनकार कर देता है। इस बात पर शेर को समझ आ जाता है और वो बंदर से कहता है, दोस्त, वो लोमड़ी चालाक है। वो अपनी बातों में हम दोनों की दोस्ती को तोड़ना चाहती थी। हम दोनों को मिलकर उसे सबक सिखाना होगा, वरना उसकी वजह से हमारी दोस्ती टूट जाएगी। अगले दिन लोमड़ी शेर के पास आती है। महाराज, आप अभी भी इस बंदर पर विश्वास कर रहे हैं? वो आपके बारे में बुरा भला कह रहा था। आपको बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना चाहिए। शेर गुस्से से उससे बोला, तुम यहाँ से चली जाओ। तुम हमारी दोस्ती को तोड़ना चाहती हो। मैं तुम पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करूँगा। मैं तुम्हें इस जंगल से निकालता हूँ। अगर तुम फिर से मुझे दिखाई दी तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। लोमड़ी डर कर वहां से भाग जाती है। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? कि हमें कभी भी दूसरों की बातों पर आकर अपने दोस्तों पर शक